बालोतरा में बजरी लीज ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा मारपीट करने के बाद एक युवक नाथू खां की हुई मौत के मामले में बुधवार को लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग के साथ ही पुलिस उप अधीक्षक को पद से हटाने की मांग भी की। दरअसल इन लोगों का कहना है कि उपखंड क्षेत्र के आसोतरा रोड पर मंगलवार रात बजरी लीज ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिसकी उपचार के दौरान जोधपुर में मौत हो गई। युवक की मौत के समाचार मिलने के बाद क्षेत्र में माहौल गर्मा गया और आक्रोशित लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान धरना स्थल पर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि सड़क पर चल रहे युवक को मारकर उसे दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है। इन लोगों ने स्थानीय डीएसपी पर प्रभावशाली लोगों के साथ मिले होने के आरोप भी लगाए। पचपदरा विधायक मदन प्रजापति ने भी बजरी डोलती कार्मिकों द्वारा इस प्रकार नाथू खां की हत्या को निंदनीय कृत्य बताया है। आक्रोशित लोगों ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक मृतक नाथू खां के 2 छोटे बच्चे व एक छोटी बच्ची है, जिसके बालिग होने तक उसकी पूरी पढ़ाई भरण पोषण खर्चा देने की मांग है। इसके साथ ही बजरी उल्टी के ठेकेदार का ठेका तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की भी मांग की गई। वहीं जसोल थाना अधिकारी डिम्पल कौर ने बताया कि अभी तक इस मामले में 7 लोगों को दस्तयाब कर लिया गया है। कि आज इस बालोतरा के अंदर बजरी के माफिया के जो गुंडे हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को पीट कर निर्ममता के साथ में मार दिया। हमें बहुत बड़ा दुख है। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है इस विषय को लेकर कि ये गुंडे दिन भर यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, सड़कों के ऊपर किसी भी व्यक्ति के साथ में मारपीट कर देते हैं। एक्सीडेंट की घटनाएं लगातार करते जा रहे हैं। हमने कई बार प्रशासन को चेताया, पुलिस को चेताया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस पूरी साथ में खड़ी रहकर और इस तरह की घटनाएं करवा रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। और कहते हैं तो वो ऊपर से आदेश है। अब पता नहीं ये ऊपर से किसने आदेश दिया कि जनता को वो मार सकते हैं। यहाँ पर पुलिस खुद साथ में रहकर और कई लोगों के साथ में मारपीट इन गुंडों से करवाई है। इसलिए आज की ये घटना है जिसका पूरे शहर में नहीं पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा दुख है। और इस तरह से अगर सरकार ने समय रहते इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की और इनको जब तक ये जनता मानने वाली नहीं है और यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे और जो गुंडे हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी हो और जो डीवाईएसपी इसमें शामिल है उस डीवाईएसपी और इनके जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर भी, क्योंकि ये संलिप्त है इसलिए उनके ऊपर भी 302 का मुकदमा दर्ज हो। क्योंकि हमने कई बार इनको कहा कि आप साथ में जाकर इस तरह की घटनाएं मत करवाओ, लेकिन यहाँ पर इस सरकार के अंदर ऊपर से नीचे कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए अब जनता को सड़कों पर मजबूरी में आना पड़ा है और ये स्थिति बनी है। ये जनता जिस तरह से उद्वेलित हो रही है, इसका आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर समय रहते अगर प्रशासन ने पूरी कार्रवाई नहीं की तो ये आंदोलन बड़ा होगा और उसके अंदर और भी ऐसी घटना हो सकती है। इसलिए मेरा यही प्रशासन से कहना है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें और इस गुंडा राज को इस राजस्थान से समाप्त करें। नहीं तो यहाँ पर अब हमारे तो जो भी आदमी है बस हम सब यही है कि यहाँ पर तो जैसे भगवान भरोसे हैं, कोई मार के जाए तो भी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस भी पूरी तरह से इनके साथ हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर आज ये जो हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और ये जनता है वो आज इसलिए इकट्ठी हुई है कि जब तक इस निर्दोष व्यक्ति को जिन्होंने मारा है, जिनकी हत्या की है, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो और इनके पीछे जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो। 120B में उनको भी गिरफ्तार करे पूरी, और प्रशासन के भी जो लोग सम्मिलित हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो। तब तक ये यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन से नहीं उठेंगे। ये अब पानी सिर से राजस्थान में गुजरता जा रहा है और बालोतरा के अंदर और बाड़मेर में तो हम पिछले 1 साल से परेशान हैं इस बजरी माफियाओं से। और बजरी माफियाओं ने हद कर दी, कोई भी व्यक्ति को यहाँ पर खुले आम मार रहा है। पुलिस का आक्रोश, लोगों की नाराजगी जायज है, क्योंकि इन ठेकेदारों ने और कर्मचारियों ने तो हद ही पार कर दी। एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या मामूली बात नहीं है और मारपीट की घटनाएं तो सैकड़ों हुई है। अब लोगों की पहले मांग थी कि बजरी शुरू हो। जैसे ही बजरी शुरू हुई इन्होंने रेट बहुत बड़ी ज्यादा कर दी। अब मांग है कि रेट कम हो, और जब रेट कम होगी तो ये काला बाजारी अपने आप मिट जाएगी। ज्यादा रेट से लालच करते हैं कि भाई एक गाड़ी में वे तू ज्यादा कीमत आ रही है,
तो जायज रेट हो तो ये इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। अब जो नातू खां हैं जिनका बजरी से कोई वास्ता नहीं और निर्दोष व्यक्ति की अगर जानबूझकर हत्या करके लोगों में भय पैदा करते हैं तो ये मामूली बात थोड़ी है। हम पूरी पैरवी करेंगे। हमारे पूरे बालोतरा क्षेत्र की 36 कौम की एक ही भावना है कि नातू खां के हथियार बदमाश लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारा मूल मकसद ये है। इनके लिए भी जो जवाबदार लोग हैं, चाहे बड़ा है चाहे छोटा अधिकारी है, अगर लापरवाही और जवाबदारी उनकी तय नहीं होगी तो उनके लिए भी संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि हमारे लोगों की ये भावना एक सख्त अधिकारी लगे ताकि इस तरह की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं। आप ये हमारा काम नहीं है। परिवार और 36 कौम के जो इनके जानकार हैं या समाज के 4 लोग बात बता दें कि हमारे इन मामले की मदद हो, दोषियों को सजा हो, तो वो हमारे को अवगत करेंगे। हम आगे बात करेंगे तो जो भी इनकी मांगे हैं वो पूरी हो। समाज द्वारा यहाँ माह पड़ा हुआ था, उसमें भी हमने प्रशासन को यही बड़ी जोर दिया था कि जो जिस प्रकार से ठेकेदार के साथ में गुंडागर्दी असामाजिक तत्व गाड़ियों में घूम रहे हैं उनकी तस्दीक किया जाए और उनके ठेकेदार के लीजदार के साथ में ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिनके पास 302 के मुकदमे दर्ज हो। इस प्रकार से फिर भी रात को इस प्रकार की घटना असामाजिक तत्व द्वारा बजरी के ठेकेदार के आदमी थे जो गाड़ियों से भरी हुई 2-3 उनके परिजन बता रहे हैं कि इस तरीके से आए और उस तरीके के साथ में मारपीट की और फिर उस पर गाड़ी चढ़ाई जिसके कारण उसकी जोधपुर में डेथ हो गई। ये दुखद घटना है और इसीलिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो एमएलए साहब तमाम जन जो आए हैं परिजनों से भी बात की है, FIR दर्ज की है और आगे का हमारे प्रशासन से बातचीत की है।